आज देखो हम ये किटी डॉल का पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में देखो हमने ये किटी का फेस देखा था और पार्ट 2 में ये किटी का फ्रॉक देखा था। अभी इस वीडियो में मैंने एक एक सैंपल बना के रखा है, दूसरा हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। ये देखो इसके हाथ, एक आँख बनाई है मैंने यहाँ पे और उसके कान और ये पैर। तो आज के वीडियो में हमें ये देखना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले उसके हम कान बनाएंगे। यहाँ पे मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। स्लिप नोट करके लेना है पहले स्टार्टिंग में, फिर 2 चेन बनाएंगे। एक और दो चेन बनने के बाद ये फर्स्ट वाला चेन है स्किप कर देंगे और उसके आगे के चेन में हमें 6 सिंगल क्रोशे डालना है। 1 2 3 4 5 और 6। छः सिंगल क्रोशे होने के बाद जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पर हमें सेकेंड रो स्टार्ट करना है। स्लिप स्टिच नहीं डालना है यहाँ पे हमें। पहला जो सिंगल क्रोशे था वहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशे डाल दिया है और यहाँ पे हमें मार्कर डाल के रखना है ताकि पता चले हमें कहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखो अभी 6 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक दो ऐसे सिंगल क्रोशे डालना है। टोटल है 9 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। उसके आगे हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है। फिर तीसरा सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे डालना है। फिर चौथे सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है और पांचवें सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे डालना है और लास्ट छठे सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है। ये सेकेंड रो पूरा हो गया। टोटल ये 9 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो मार्कर लगवाया था यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे, ये मार्कर हम यहाँ पहले तीसरे रो पे हमें एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। यहाँ पे मैं मार्कर डाल रही हूँ। तीसरे रो पे हमें एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तीसरे रो पे मैंने एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे डाला है। फिर से यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे तीसरे रो का, इसका मार्कर मैं यहाँ पे घुमा रही हूँ। अभी चौथा राउंड चालू कर रही हूँ मैं।
एक, पहले सिंगल क्रोशे के ऊपर मैंने एक सिंगल क्रोशे डाल दिया है और उसके आगे भी हमें एक सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे डालना है। फिर तीसरे सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है। नौ सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें यही प्रोसेस करना है। 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे डालना है और उसके आगे के सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है। फिर आगे एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर। फिर लास्ट वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। टोटल 12 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाएंगे चौथे रो पे। और ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है तीसरे रो का, उसका मार्कर हम ऊपर घुमा लेंगे अभी जो 12 सिंगल क्रोशे तैयार हो गए थे हमारे, फिर से उसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 के ऊपर मैंने एक एक सिंगल क्रोशे डाल दिया है। फिर से जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ का मार्कर में घुमा लूँगी। जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे था वहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशे डाल दिए। टोटल हमें 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे डालना है। फिर चौथा जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशे डाल देना है। फिर आगे 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 और 3। फिर आगे चौथे सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे डालना है। आगे भी यही प्रोसेस करेंगे। 1 2 और 3 और लास्ट जो सिंगल क्रोशे उसके ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है। टोटल 15 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। अभी क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे उसके ऊपर हमने मार्कर लगाया था वो ऊपर घुमा लेंगे। अभी फिर ये 15 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाएंगे तो फिर से वही प्रोसेस करना है। सबके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13, 14 और 15। ये हमारा किटी का कान अभी रेडी हो गया। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे मैं ऊपर के लूप में हुक डाल के स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। आप ये धागा थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट कर देना, क्योंकि इसमें आप सुई डाल के फिर कान स्टिच कर सकते हैं। ये 2 कान तैयार हो गए। एक ऑलरेडी मैंने बना के रखा था और एक आपको दिखाया है। अभी उसकी पूँछ बनाएंगे। मैंने पहले पूँछ नहीं बनाया था, एक ही पूँछ लगानी है आपको, 2-2 पूँछ नहीं लगाने की। फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनने के बाद ये फर्स्ट वाला चेन है वो स्किप कर देंगे और उसके आगे के चेन में फिर से 6 सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सिंगल क्रोशे होने के बाद ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। फिर एक चेन लेके हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें 2-2 सिंगल क्रोशे डालना है। टोटल है 12 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सबके ऊपर मैंने 2-2 सिंगल क्रोशे डाल दिए। फिर ये फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे मैंने ऊपर के लूप में हुक डाल के स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। अभी सबके ऊपर हमें ये 12 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। फिर फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे हुक डाल के स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। फिर से हम 12 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 और 12। और एक राउंड बनाएंगे। फिर 12 सिंगल क्रोशे के ऊपर हम 12 सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सिंगल क्रोशे तैयार होने के बाद ये फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे भी स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके ले रही हूँ। ये पूंछ भी हमारी रेडी हो गई। इसके अंदर फाइबर भर के ये जो डिज़ाइन बनाई है हमने, इसके यहाँ पर हमें पीछे के साइड में स्टिच करके लेना है। अभी उसके हम हाथ देखेंगे कैसे बनाया। शुरुआत में मैंने स्लिप नॉट करके लिए हैं। फिर 2 चेन लेके ये फर्स्ट वाला स्किप करेंगे चेन, और उसके आगे के चेन में हमें 6 सिंगल क्रोशे डाल देना है। 1 2 3 4 5 और 6। फिर ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पे हमें सेकेंड रो स्टार्ट करना है। स्लिप स्टिच नहीं डालेंगे यहाँ पे। एक फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर मैंने 2 सिंगल क्रोशे डाल दिए हैं। फिर से यहाँ पर हमें मार्कर लगवा देना है। यहाँ पे मार्कर लगा के रखी हूँ। फिर हमें ये 6 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है। टोटल है 12 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सिंगल क्रोशे होने के बाद ये जो मार्कर लगाया है फर्स्ट रो पे, मैंने यहाँ पे ये मार्कर ऊपर ले लिया है। फिर फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पर मैं 1 सिंगल क्रोशे डाला है। टोटल है 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें 1 सिंगल क्रोशे लेना है। 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे लिया है मैंने। फिर आगे चौथे राउंड पे मैंने 2 सिंगल क्रोशे डाल देने हैं। फिर वही प्रोसेस करनी है। 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे डालना है। फिर उसके आगे के लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशे लेना है। फिर आगे 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे डालेंगे, और लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशे उसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। ये तीसरा रो था। टोटल है 15 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। 15 सिंगल क्रोशे
फिर ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे के ऊपर मैंने ये साइड में मार्कर लगवाया था, ये मैं यहाँ पर घुमा रही हूँ। अभी ये 15 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये 15 का एक एक जो हमने सिंगल क्रोशे डाला था चौथे रो पे, 5 6 और 7 ऐसे हमें ये 15 के 4 राउंड पूरे करके लेने हैं। ये 15 सिंगल क्रोशे के मैंने 4 राउंड पूरे कर दिए। टोटल है 7 राउंड हो जाएंगे। फिर ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे ये जो मार्कर है यहाँ का, ये ऊपर घुमा रही हूँ। अभी हमें 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। और उसके आगे हमें ये जो आगे का लूप है, ये बैक साइड का लूप है, वो नहीं लेना है हमें। ये जो आगे का लूप है, ये आगे वाले 2 लूप में हमें 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेना है। फिर वहाँ से हुक निकाल के दोनों का एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर आगे 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे डालना है। फिर उसके आगे हमें 2 आगे वाले लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेना है। फिर ये 3 लूप तैयार हो जाते हैं ऊपर, उसमें से हुक निकाल के दोनों का एक कर देना है। फिर से 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे डालना है। फिर लास्ट के जो 2 लूप बच जाते हैं उसके आगे के लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे डाल देना है और उसमें से हुक निकाल के दोनों का एक कर देना है। टोटल है 12 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाते हैं। और ये फर्स्ट वाला जो लूप है, इसका मार्कर मैं यहाँ पर घुमा रही हूँ। फिर से क्या करना है, ये जो 12 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाएंगे उसके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सिंगल क्रोशे होने के बाद इसके अंदर हमें कॉटन भर के लेना है। कॉटन नहीं, सॉरी, फाइबर भर लेना है।
फिर से मार्कर में यहाँ पे घुमा रही हूँ। ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पे मैंने ऊपर के लूप में एक सिंगल क्रोशे लिया है। टोटल ये 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर ये 2 आगे वाले लूप है, उसमें हमें 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेना है। दोनों का एक सिंगल क्रोशे तैयार होगा। फिर आगे वाले 2 लूप में एक एक सिंगल क्रोशे डालना है। फिर 2 आगे वाले लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे डालेंगे। यही प्रोसेस हमें लास्ट तक करनी है। 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर आगे वाले 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेना है। फिर दोनों का एक करना है। ये मार्कर अभी मैं ऊपर घुमा रही हूँ। फिर से हमें स्टार्टिंग से फर्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे लिया। ये टोटल 9 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। अभी हमें वही प्रोसेस करनी है, एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे डाल देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सिंगल क्रोशे होने के बाद ये जो मार्कर है यहाँ पे घुमा दूंगी। फिर जो पहला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशे डाल दूंगी। फिर आगे के 2 आगे वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर आगे वाले लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे डालूंगी। फिर दोनों का एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर उसके आगे एक सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे डाल देना है और आगे के 2 सिंगल क्रोशे के आगे वाले लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे डालना है। फिर दोनों का एक सिंगल क्रोशे तैयार कर देना है। फिर लास्ट में जो 2 सिंगल क्रोशे उसके आगे के 2 लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे डाल देना है। और तीनों का ये दोनों का सिंगल क्रोशे एक सिंगल क्रोशे तैयार कर देना है। फिर से मैं ये मार्कर यहाँ पे घुमा रही हूँ। और हमें 6 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। एक लास्ट राउंड है ये, सबके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे डालना है। 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला जो है वो 6। फिर हमें ये 6 के ऊपर 6 सिंगल क्रोशे डाल दिए। यहाँ पे मैं
फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे था वहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके ले रही हूँ। ये इसके हाथ रेडी हो गए। उसके अभी पैर बनाएंगे। स्टार्टिंग में स्लिप नॉट करके लेना है और 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 और 5 चेन बनने के बाद ये जो फर्स्ट वाला चेन है वो स्किप कर देंगे। सेकंड चेन से हमें एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। एक बीच में 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। ये चौथा और ये फर्स्ट वाला चेन है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशे डालेंगे। अभी यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे डाल के फिर ये बीच में 2 सिंगल क्रोशे आएंगे। स्टार्टिंग में एक फर्स्ट वाला डाल दिया है और उसमें 2 ऐड कर देंगे। चौथे चेन में हमें 3 सिंगल क्रोशे डालना है। फिर ये जो बीच में 2 सिंगल क्रोशे है उसके सामने हमें ये लूप में एक सिंगल क्रोशे डालना है। और ये जो स्टार्टिंग की चेन में हमने एक सिंगल क्रोशे लिया था उसमें और 2 सिंगल क्रोशे ऐड कर देंगे। ये एक पकड़ के 3 हो गए। यहाँ के 3 और यहाँ पर 3 और बीच में ये सामने सामने 2 सिंगल क्रोशे। फिर यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लिए है। ये जो स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे मैं 2 सिंगल क्रोशे डाल रही हूँ। फिर आगे वाले 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे डाल देंगे। फिर आगे जो 3 सिंगल क्रोशे लिया था ये कॉर्नर पे ये 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशे डाल देना है। टोटल है 6 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। 1 2 फिर उसके आगे के लूप में 2 सिंगल क्रोशे डाल देना है। फिर तीसरे सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे डाल देना है। फिर बीच में जो 2 एक सिंगल क्रोशे वहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। फिर आगे जो 2 सिंगल क्रोशे बच जाते हैं उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। 4 हो जाएंगे और स्टार्टिंग में 2 डाले थे वो 6 हो जाएंगे। फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे मैं ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लिया है। जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पे मैं 2 सिंगल क्रोशे डाल दिए। फिर आगे के लूप में एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। बीच में जो 2 सिंगल क्रोशे वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। आगे जो 6 सिंगल क्रोशे उसके ऊपर हमें 2 1 ऐसे करके सिंगल क्रोशे लेना है। यहाँ पे भी देखो मैंने ये सिंगल एक सिंगल क्रोशे लेने के बाद आगे 2 सिंगल क्रोशे लिया है। फिर उसके आगे एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। फिर उसके आगे 2 सिंगल क्रोशे डालना है।
ये 6 सिंगल क्रोशे में यही प्रोसेस करनी है। कितने हो गए? 1 2 3 4, 5वें सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे डालना है और 6 के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे लेना है। फिर बीच में जो एक सिंगल क्रोशे, एक एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। फिर यही प्रोसेस करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। 2 1 सिंगल क्रोशे डाल देना है। अभी हमें क्या करना है, ये टोटल 22 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। अभी सबके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे डाल देने हैं। ऐसे हमें 2 राउंड पूरे करके लेना है। ये 2 राउंड मैंने 22 के ऊपर 22 सिंगल क्रोशे लिए है। और ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। फिर एक चेन लेके 7 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी ये जो आगे वाला लूप है हमें वहाँ पर 2 आगे वाले लूप लेने हैं। 2 हाफ सिंगल क्रोशे डालेंगे। या ऐसे हमें 4 बार प्रोसेस करने हैं यहाँ पे। फिर से 2 आगे वाले लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेने और दोनों का एक कर देना है। 2 हो गए। फिर 2 आगे वाले लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेने, दोनों का एक सिंगल क्रोशे तैयार करना है। फिर आगे 2 वाले लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेना है। फिर दोनों का एक करना है। टोटल है 4 बार हमें करना है। फिर आगे 7 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। सात सिंगल क्रोशे होने के बाद ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पर मैं स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके ले रही हूँ। फिर एक चेन लेके वहीं से स्टार्ट करना है हमें। 5 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 और 5। फिर से हमें ये 2 आगे वाले लूप है, हमें वहाँ पर 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेना है। फिर ये 4 बार प्रोसेस करेंगे। 1 2 आगे वाले लूप से 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेना है, दोनों का एक कर देना है। फिर आगे के 2 लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेना है। फिर ये जो सिंगल क्रोशे वहाँ पर हमें आगे वाले लूप में ये चौथा राउंड करना है। 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेना है और तीनों लूप में से हुक बाहर निकाल के दोनों का एक कर देना है। फिर आगे जो 5 सिंगल क्रोशे बच जाते हैं उसमें हमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 और ये 5।
ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। फिर एक चेन लेके वहीं से स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे डालना। 1 2, फिर से एक एक 5 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 3 4 और 5। अब ये जो 4 सिंगल क्रोशे तैयार हो रहे थे उस पर हम 2 बार ये प्रोसेस करेंगे। 2 आगे वाले लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे डालेंगे और उसमें से हुक बार निकल के दोनों का एक कर देंगे। फिर से और एक बार प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर 2 आगे वाले लूप है, वहाँ पर हमें 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेना है। फिर यहाँ पे दोनों का एक कर देंगे। यहाँ पर 2 ही प्रोसेस होने वाले हैं। यहाँ ये फिर आगे 5 सिंगल क्रोशे के ऊपर फिर से एक एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। 2 3 4 और 5। यहाँ पर अभी हमें फाइबर भर देना है। फिर ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। फिर एक 12 सिंगल क्रोशे तैयार हो जाते हैं। सबके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। ये हमें 2 राउंड पूरा करके लेना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर ये फर्स्ट वाला जो लूप है उसके ऊपर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। फिर एक चेन लेके फिर वही प्रोसेस करना है। 12 के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर यहाँ पे ये राउंड ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देना है। अभी उसके ये पैर हमारे रेडी हो गए दोनों भी।
उसकी आँख के लिए अगर आप उलन से नहीं बनाना चाहते तो ये आँख भी आप लगा सकते हैं प्लास्टिक के। ये बड़े साइज़ के, ये छोटे साइज़ के, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता रही हूँ ये आँख कैसे बनाई। स्टार्टिंग में स्लिप नॉट करके लेना है। फिर 4 चेन लेने, 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद ये फर्स्ट वाला जो चेन है वो स्किप कर देंगे और दूसरे चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। दूसरे चेन में एक सिंगल क्रोशे डालना है और तीसरे चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है। और बीच में जो एक सिंगल क्रोशे लिया था उसके सामने वाले लूप में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और जो कॉर्नर पे हमने ये 2 सिंगल क्रोशे लिया था वहाँ पे जो एक लिया था उसमें और एक ऐड कर देंगे। फिर जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पर मैं स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके ले रही हूँ। उसकी आँखें तैयार हो गई। अभी उसकी नाक देखेंगे और मैंने येलो कलर का ही बनाया। जैसे आँख बनाई थी वही प्रोसेस करेंगे। स्लिप नॉट करके लेना है। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। ये फर्स्ट वाला जो चेन है वो स्किप कर देंगे। सेकेंड चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। दूसरे चेन में एक सिंगल क्रोशे डालना है और लास्ट वाले चेन में 2 सिंगल क्रोशे लेना है। फिर ये जो सामने के लूप में हमें बीच में जो एक सिंगल क्रोशे लिया था उसके सामने के लूप में एक सिंगल क्रोशे लेना है और यहाँ पे जैसे हमने ये कॉर्नर पे 2 सिंगल क्रोशे लिया था यहाँ पर भी हमें एक सिंगल क्रोशे और ऐड कर देना है। स्टार्टिंग में हमने एक सिंगल क्रोशे ऑलरेडी लिया था। फिर ऊपर वाले लूप में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देना है। उसकी नाक भी अभी रेडी हो गई है। ये सब हमें ज्वाइन करके लेना है। नहीं तो आप चिपका भी सकते हैं गम से। ये इसकी फ्रॉक और उसका ये फेस। एक सुई लगेगी यहाँ पे। ये जो लास्ट वाला रो है इसमें से सुई डाल के और ये वाला फर्स्ट वाला जो रो है फ्रॉक का, ये दोनों का हम
स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड स्टिच करके लेना है। और ये फेस स्टिच करने के बाद हमें सेम यही प्रोसेस करने है जैसे हमने ये स्टिच किया था। ये जो उसके ऊपर का हेड है, ये जो दोनों कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, ये आपने स्टार्टिंग में बनाया था। यहाँ पे ये इसका ये कॉर्नर आना चाहिए, ये देखो। यहाँ पर ऐसे इसी तरह से ये पूरा राउंड स्टिच कर देंगे। वाइट कलर से लेना है, यहाँ पे वाइट कलर के धागे से स्टिच करके लेना है, नहीं तो आप चिपका भी सकते हैं। और यहाँ पे 2 हाथ यहाँ पे स्टिच करना है, देखो यहाँ पे। और उसके पैर, ये जो झालर लगवाई है फ्रॉक की, ये देखो, इसके नीचे 1 और 2 यहाँ पर ऐसे उसके पैर आएंगे, 2 बाजू पे इस तरह से सिलाई करके देना है यहाँ पे। और उसकी आँखें यहाँ पर लगानी है। और उसका ये नाक यहाँ पर आएगा। ये पूरा आपको उसी कलर से स्टिच करके लेना है। और उसकी जो मूंछ है, यहाँ से 3 बार ब्लैक कलर के धागे से घुमा कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा वाला यहाँ से यहाँ तक। फिर ये डॉल, किटी डॉल पूरी हो जाएगी। और ये पूंछ हमने बनाई थी ये वाली, इसके पीछे वाले बाजू में यहाँ पे स्टिच करके लेना है। इसी तरह से हमें ये डॉल पूरा करके लेना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।